बोलता है एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार में ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है ना। ये घनाकार ब्लॉक है, क्या है ये? घनाकार ब्लॉक है, ठीक। एक घनाकार ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के ऊपर एक सॉरी के अंदर की ओर से काट कर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। यहां से इसमें काटे हैं, ठीक है ना, यहां से ऐसा बना हुआ है ये, और यहां से काट करके निकाल लिया, ठीक। तो इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। इसका जो व्यास है उसके बराबर है, ठीक है ना, एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन मान चलते हैं, माना घन के एक ओर की लंबाई बराबर L है, या लंबाई L है, ठीक है ना, लंबाई क्या है? L है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज देखिए, यहां पे हमने क्या किया, काट के बाहर निकाल दिए, यहाँ पे तो गड्ढा हो गया ना, और जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो उसमें पूरा पैक था, इसको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलते हैं आगे, देखो समझ में आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, L स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कुल पृष्ठीय होता है 3 पाई r स्क्वायर ना, तो 2 पाई। अब देखो यहां पे ये कितना है? r मतलब L है, तो हाफ कितना होगा? L/2 होगा भाई। इसका जो व्यास है जितना ये है उतना इसका व्यास भी है, तो इसको हमने क्या माना? L, तो इसका व्यास भी होगा क्या? L। तो त्रिज्या कितनी होगी? L/2, मतलब L/2, तो 2 पाई r स्क्वायर मतलब L/2 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? फिर उसके बाद माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, r कितना बताओ? L, तो पाई L स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन L सही है क्या यहाँ पे? L/2 होगा, ठीक है ना, L/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6L स्क्वायर धन पाई L/2 होल स्क्वायर। दो में से एक गया तो एक बचा, पाई L/2 दो था, एक माइनस हो गया, एक बचा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर धन पाई मान दिया है क्या? नहीं दिया है, लिख देंगे 5/7 L स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो उसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6L स्क्वायर धन 11L स्क्वायर बटे 14। हालांकि हम पाई रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन किस कॉमन दिख रहा है तुम लोग को? L स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 11 बटे 14, यही ना है। तो L स्क्वायर को जोड़ दो, 14, यहाँ पे एक है, एक 14 14 छक 84 धन 11, यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर गुणे 8 1 4 5 और 8 1 9 बटे 14। हालांकि उत्तर हमको लिखना भी क्या लिखोगे? 95 बटे 14 L स्क्वायर। ये हम नहीं रखते, क्या करते हैं? पाई को यही रख देते हैं। ये हो जाएगा 6L स्क्वायर धन
पाई एल स्क्वायर बटे 4, यही होगा ना, पाई के साथ में रखे एल स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो अभी दोनों में क्या करो, इसके बटे 1 लिख दो, क्या करो इसके बटे 1 लिख दो, ये हो गया क्या 4, 1 चौकी 4, 4 छह 24 एल स्क्वायर धन 4 एकम 4 पाई एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा इसमें 24 प्लस पाई बटे 4, इसको ऐसे हो सकते हो 1 बटे 4 एल स्क्वायर 24 प्लस पाई, खत्म, आ गया आंसर। तो आंसर ये भी है, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये थोड़ी मालूम है कि पाई का मान